हमारे बीच में है उमंग शर्मा उर्फ बब्बी, जिन्होंने पूर्व में कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का दामन थामा था। लेकिन बब्बी भाई अभी जैसा कि सोशल मीडिया में एक नियुक्ति पत्र वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी से, जिस पर अभी जो कांग्रेस के संगठन चुनाव हुए थे यूथ कांग्रेस के, उसमें आपको जिला महासचिव का पद दिया गया है ना। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब पूर्व में आपने कांग्रेस से त्याग पत्र देकर भाजपा का दामन थामा था, फिर आपको जिला महासचिव का पद देना, इस बिंदु पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें और समस्त जिले वासियों को बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है। मैंने मार्च 2020 में ही कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से और अपनी प्राथमिक सदस्यता से जी कांग्रेस की रीति नीति से व्यतीत होकर इस्तीफा दे दिया था। जी जी उसके बाद भी यूथ कांग्रेस के अभी जो हाल ही में संगठन चुनाव हुए हैं जी उसके रिजल्ट में मेरे को युवक कांग्रेस का जिले का सचिव नियुक्त किया गया जी जो एक हास्यास्पद विषय है। जी मैं मानता हूं कि जब मैंने पहली कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है, उससे त्यागपत्र दे दिया है, जी तो मेरा यूथ कांग्रेस के सचिव पद पर नाम आना जी जी समझ से परे है। अच्छा, जब यूथ कांग्रेस की प्रोसेसिंग चल रही थी, जब ये ऐसी रणनीति चल रही थी सदस्यता अभियान, उस समय आप भाजपा में थे या कांग्रेस में थे? उस समय मैं कांग्रेस में था फरवरी में। जी जी लेकिन मार्च में जब मैंने इस्तीफा दे दिया था जी जी तो मेरा नाम उससे हटाया जाना था। हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है। तो इस संबंध में आप अभी जो कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं खुराना जी, इस विषय में उनसे आपकी कुछ बात हुई? उनसे मेरी कुछ बात नहीं हुई है, वो शायद शहर में भी नहीं है, अभी मुझे ऐसी जानकारी मिली है। जी जी तो आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो ये चरित्र सामने आया है कि जो व्यक्ति कांग्रेस से त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल हुआ है, उसका नाम जिला महासचिव में आना, और इसके पहले भी कई प्रकार के संदेह उठ चुके हैं यूथ कांग्रेस के जिस तरह से चुनाव हुए हैं। इस विषय में जांच अगर होगी तो कई खुलासे और हो सकते हैं चुनाव को लेकर। बब्बी भाई, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। हाल ही में युवक कांग्रेस के चुनाव मध्य प्रदेश में संपन्न हुए हैं और जिस तरह से परिवारवाद कांग्रेस के सामने उभरा है, खैर ये उनके अपने चुनाव की प्रक्रिया है, लेकिन जिस आंतरिक लोकतंत्र के माध्यम से कांग्रेस अपनी युवा इकाई को मजबूत करना चाहती थी, बड़े दुर्भाग्य का विषय यह है कि इन चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आ चुके हैं, एक घटना अभी जबलपुर की सामने आई है हर्षित सिंघई जी की, और दूसरी घटना अभी हाल ही में सामने आ गई उमंग शर्मा, जो सिवनी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको सिवनी जिले में युवक कांग्रेस के सेक्रेटरी के रूप में चुन लिया गया है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। ये कौन से सशक्तिकरण की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है? कुल मिलाकर इस पूरे चुनाव को सिर्फ खाना पूर्ति की तरह ही हम सब लोग देख रहे हैं, और जिस तरह से ये चुनाव चल रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस के पास क्या कार्यकर्ताओं की कमी आ गई है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने पदाधिकारी के रूप में चुन रहे हैं। खैर, फिर भी वो इस बात का दावा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है और कम से कम कांग्रेस के लोगों को पद दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सशक्त दल है, वो अपने कार्यकर्ताओं की चिंता खुद करेगा। युवक कांग्रेस को उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।